वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। कोरोना में जान गंवाने वाले शिक्षक के परिवार को मिलेगा मुआवजा, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि कोरोना महामारी में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले एमसीडी स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल शिवनाथ प्रसाद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि कोरोना के दौरान ड्यूटी करते हुए संक्रमित होने से हुई मौत को नकारा नहीं जा सकता। याचिका में कहा गया कि मई 2020 में दिल्ली सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि कोरोना महामारी के दौरान ड्यूटी के दौरान कोरोना महामारी संक्रमित होने से मरने वाले कर्मचारी अधिकारी के परिवार को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। लाल किले के सामने हो रहे धार्मिक समारोह से 1 करोड़ का सोने का कलश चोरी, सीसीटीवी में संदिग्ध कैद। दिल्ली के लाल किला परिसर में जैन समुदाय के धार्मिक समारोह से 1 करोड़ रुपए का सोने का कलश चोरी हो गया। लगभग 760 ग्राम सोने और 150 ग्राम हीरे, माणिक और पन्ने से जड़े इस कलश को कारोबारी सुधीर जैन धार्मिक अनुष्ठानों के लिए लाते थे। 3 सितंबर को भीड़ में यह मन से गायब हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान की है। कारोबारियों के लिए खुशखबरी, अब तेजी से मिलेगा जीएसटी रिफंड, रजिस्ट्रेशन हुआ आसान। जीएसटी काउंसिल की बुधवार को हुई बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार अब कारोबारियों को आयकर रिफंड की तरह बेहद कम समय में जीएसटी रिफंड मिल जाएगा। अप्रत्यक्ष कर विभाग के अनुसार जिन मामलों में रिफंड को लेकर किसी तरह के धोखाधड़ी और संदेह की गुंजाइश नहीं है, उनमें 7 दिनों के भीतर जीएसटी रिफंड दे दिया जाएगा। इससे कार्यशील पूंजी की उपलब्धता बनी रहेगी। नए कारोबारियों के लिए जीएसटी नंबर लेने के लिए रजिस्ट्रेशन भी बेहद आसान कर दिया गया है। नए फैसले के अनुसार अब नए कारोबारी 3 दिन में जीएसटी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चों के हित में फैसला लेने के दिए निर्देश, ऑफिस शिफ्ट करने से पढ़ाई से समझौता ना हो। सुंदर नगरी में स्थित एक सरकारी स्कूल में शिक्षा विभाग के एक डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस को शिफ्ट करने से स्कूली बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा से जुड़ी किसी तरह की कोई समस्या खड़ी ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा प्राधिकारी को संबंधित जगह का तत्काल सर्वे कर बच्चों के हितों में फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषाराव गेडेला की बेंच ने 3 सितंबर को जारी आदेश में कहा, जहां तक संबंधित ऑफिस को शिफ्ट करने की बात है तो हमें इस फैसले में दखल देने की कोई वजह नहीं मिली। हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा उचित सुरक्षा उपायों और पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए पर्याप्त अनुकूल वातावरण के निर्माण के संबंध में जताई गई चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नोएडा, ग्रीनो और आईजीआई एयरपोर्ट के बीच शुरू हुई लग्जरी इंटरसिटी बस, 7 दिनों उपलब्ध रहेगी सेवा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की प्रबंधन एजेंसी डायल जल्द ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आईजीआई एयरपोर्ट के बीच लग्जरी इंटरसिटी बस सेवा शुरू करने जा रही है। एजेंसी फिलबिक्स के साथ मिलकर बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। 7 दिनों चलने वाली बस सेवा 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। बस में रियल टाइम ट्रैकिंग, प्रशिक्षित कर्मचारी, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, सीसीटीवी कैमरे, सामान रखने की पर्याप्त जगह और आरामदायक सीटें उपलब्ध होगी। डायल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विधेय कुमार जे पुरियान ने बताया कि बस सेवा नोएडा सेक्टर 16, बोटनिकल गार्डन, गोल्फ कोर्स रोड, गोरसिटी, जेपी विस्टाउन और परी चौक जैसे प्रमुख स्थानों से होकर गुजरेगी। उन्होंने बताया कि यातायात के आधार पर यात्रा न्यूनतम 130 मिनट से अधिक 180 मिनट में तय होगी। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की बढ़ेगी सैलरी, नए पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने दिए संकेत। नए पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर का ग्रेड बढ़वाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कवायद शुरू कर दी है। पुलिस आयुक्त सचिवालय की ओर से दिल्ली सरकार के पत्र लिखा गया है, जिसमें इंस्पेक्टर व एसआई को सी ग्रेड से बी ग्रेड में करने का निवेदन किया गया है। ग्रेड बढ़ने से दिल्ली पुलिस के इन रैंक के अधिकारियों की तनख्वाह में भी बढ़ोतरी होगी।
दिल्ली में अवैध विदेशी पर शिकंजा पनाह देने में फंसा मकान मालिक, पूछताछ में बड़ा खुलासा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छिपकर रह रहे नाइजीरिया के एक युवक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह युवक अवैध रूप से दिल्ली में रह रहा था। यही नहीं, जिस मकान मालिक ने उसे अपने घर पर रहने की जगह दी थी, दिल्ली पुलिस ने उस पर भी मुकदमा दर्ज किया है। यह मामला निलोठी एक्सटेंशन इलाके का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी की और इस दौरान कॉलोनी में भी हड़कंप मच गया। दिल्ली अलवर रीजनल रैपिड रेल कॉरिडोर को जल्द मिलेगी कैबिनेट से मंजूरी। 106 किलोमीटर रूट पर बनेंगे 16 स्टेशन। एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन सेवा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में दिल्ली हरियाणा राजस्थान रैपिड रेल कॉरिडोर को जल्द ही केंद्र सरकार से अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय ऊर्जा और आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कैबिनेट की अगली बैठक में इस योजना को मंजूरी मिलने की जानकारी साझा की है। इस योजना को मंजूरी मिलने के बाद मेट्रो के अलावा दिल्ली से गुरुग्राम जाने का एक बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आम लोगों को मिल जाएगा। मुंबई को बम धमाकों से दहलाने की धमकी देने वाला आरोपी नोएडा से गिरफ्तार। 400 किलो आरडीएक्स लगाने की थी धमकी। नोएडा पुलिस ने मुंबई में गणेश चतुर्थी पर ब्लास्ट करने धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया है। सीपी लक्ष्मी सिंह ने जानकारी मिलते ही टीमों का गठन कर आरोपी अश्वनी को गिरफ्तार किया है। थाना सेक्टर 113 इलाके में रहने वाले आरोपी को स्वाट टीम ने पकड़कर मुंबई पुलिस के हवाले किया। जॉइंट सीपी राजीव नारायण मिश्रा और स्वाट टीम ने सीपी के आदेश पर यह कार्रवाई को अंजाम। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में सनसनी, 2 युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मौत। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार थाना क्षेत्र के प्रताप नगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 2 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान सुधीर उर्फ बंटी 35 वर्षीय और राधे प्रजापति 30 वर्षीय के रूप में हुई है। दोनों रिश्ते में दूर के भाई लगते हैं और इलाके में ही पार्किंग का काम किया करते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में खाली सीटों पर मॉप अप राउंड के जरिए एडमिशन, 12वीं के अंक होंगे आधार। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2025 के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए मॉप अप राउंड की घोषणा कर दी है। यह राउंड खासतौर पर उन छात्रों के लिए है जिन्हें अभी तक CUET स्कोर आधारित प्रक्रिया के दौरान किसी भी कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल सका। इस बार की सबसे बड़ी बात यह है कि मॉप अप राउंड का पूरा आधार केवल कक्षा 12वीं के अंक होंगे, यानी इस प्रक्रिया में CUET का कोई उपयोग नहीं किया जाएगा। दिल्ली में शिक्षक महाकुंभ का आयोजन, श्रेष्ठ शिक्षकों को राज्य पुरस्कार से गया नवाजा। दिल्ली में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक महाकुंभ राज्य शिक्षक पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों को सम्मानित भी किया गया। समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अध्यापकों को सम्मान प्रदान किया। यह आयोजन न केवल शिक्षकों के योगदान की सराहना का अवसर था, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार की प्रगति और भविष्य की योजनाओं को प्रदर्शित करने का मंच भी बना। पीएम मोदी के आह्वान पर शुरू होगा राष्ट्रीय स्वदेशी अभियान, रेहड़ी पटरी पर सजेगी अब देसी वस्तुएं। अमेरिकी ट्रैफिक वार के बीच प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार एवं उपभोग को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में कॉन्फेडरेशन ऑल ऑफ इंडिया ट्रेडर्स, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता मोर्चा द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लाल गुप्ता ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वदेशी को अपनाने का जो आह्वान किया है, उसके लिए अब व्यापारियों के द्वारा अभियान शुरू किए जा रहे हैं। यूपी में पीईटी परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, दिल्ली एनसीआर से चलेगी 286 स्पेशल बसें। उत्तर प्रदेश में होने वाले पीईटी में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को विशेष इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। इसके तहत दिल्ली एनसीआर व आसपास के इलाकों से यूपी के विभिन्न जिलों में जाने के लिए बसों का विशेष संचालन किया जा रहा है।
दिल्ली एम्स के डॉक्टर पंजाब बाढ़ पीड़ितों का करेंगे मुफ्त इलाज, 22 एक्सपर्ट की टीम रवाना। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। इनमें सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित पंजाब और उत्तराखंड दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पंजाब की मदद के लिए दिल्ली एम्स आगे आया है। एम्स की ओर से पंजाब और उत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा राहत और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए डॉक्टरों और नर्सों की एक समर्पित टीम तैनात की गई है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ग्राउंड पर उतरेंगे बीजेपी कार्यकर्ता, सीएम की मौजूदगी में बनी रणनीति। दिल्ली की सत्ता में आई बीजेपी सरकार के सामने बाढ़ ने नई चुनौती पैदा कर दी है। राहत कार्यों में सरकारी अमला जुटा हुआ है, लेकिन अलग अलग जगहों पर लगे बाढ़ राहत शिविरों में अव्यवस्था की रिपोर्ट और पीड़ित लोग कर रहे हैं। ईटीवी भारत भी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए बाढ़ पीड़ितों का हाल बता रहा है। शुक्रवार को पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध होगी कार्यकारिणी, डॉक्टर वीएस नेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने एक बार फिर अपनी जीत का परचम लहराया है। एनडीटीएफ के प्रत्याशी डॉक्टर वीएस नेगी के अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है। उन्होंने वामपंथी शिक्षक संगठन डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के प्रत्याशी प्रोफेसर राजीव रे को 638 वोटों के अंतर से हराया। डॉक्टर वीएस नेगी को 3,366 वोट मिली, जबकि प्रोफेसर राजीव रे को 2,728 वोट प्राप्त हुए। नवनिर्वाचित डीयूटी अध्यक्ष डॉक्टर वीएस नेगी ने अपनी प्राथमिकताओं को साझा करते हुए कहा कि उनकी पहली जिम्मेदारी कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया को पूरा करना होगा। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी अगले 2 वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। बद्री केदार के भक्तों के लिए खुशखबरी, अब 140 देशों में भी 72 घंटे के अंदर सीधे पहुंचेगा प्रसाद। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। अब भक्त भारतीय डाक से स्पीड पोस्ट से घर बैठे ही दोनों धाम का प्रसाद मंगा सकते हैं। भारत में ही नहीं, विदेशों में बैठे भक्त भी बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का प्रसाद मंगा सकते हैं। देश विदेश में मौजूद भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ के भक्तों के घर तक प्रसाद पहुंचाने के लिए बीकेटीसी ने भारतीय डाक विभाग के साथ अनुबंध किया है, जिसके तहत भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का प्रसाद सीधा लोगों के घरों तक स्पीड पोस्ट किया जाएगा। जिसका किया अंतिम संस्कार वो 2 दिन बाद घर पर बैठा मिला। गुरुग्राम में हुआ कैसा चमत्कार। क्या चमत्कार होते हैं? क्या आपने चमत्कार होते देखे हैं? अगर नहीं तो गुरुग्राम की घटना आपके लिए है। यहाँ एक शख्स को मृत मानकर परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार तक कर दिया, लेकिन 2 दिन बाद वही शख्स जिंदा उनके सामने खड़ा था। शख्स को सकुशल देख उसके रिश्तेदार भी हैरान रह गए। 47 वर्षीय इस व्यक्ति की पहचान पूजन प्रसाद के रूप में हुई है, जो गुरुग्राम के सेक्टर 36 मोहम्मदपुर झरसा में अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता है। 6 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश, फर्जी आईपीओ और स्टॉक मार्केट स्कीम चलाने वाले ठग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच में साइबर ठगी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरोह नकली आईपीओ फंडिंग और स्टॉक मार्केट में ऊंचे मुनाफे का झांसा देकर निवेशकों से करोड़ों रुपए ठग कर रहा था। अब तक सामने आए मामलों में करीब 6.40 करोड़ रुपए की ठगी की पुष्टि हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद आसिम अली खान और ऋषिकेश जयवंत कबले शामिल है। दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी पेशेवर अकाउंट प्रोवाइडर के रूप में काम करते थे और साइबर सिंडिकेट को अपने बैंक अकाउंट तक पूरी पहुंच देते थे। गुरुग्राम में खत्म होगा महा ट्रैफिक जाम, 27 नए मेट्रो स्टेशन बनेंगे। देखें पूरी लिस्ट, दिल्ली नोएडा को भी फायदा। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम का झंझट जल्द खत्म होगा। 250 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस वाले गुरुग्राम में जल्द ही 27 नए मेट्रो स्टेशन बनेंगे, जिससे रोड ट्रैफिक काफी कम हो जाएगा। नई मेट्रो लाइन 27 स्टेशनों को जोड़ेगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी है। इससे 25 लाख आबादी को सुपर फास्ट कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा। साथ ही दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद तक मेट्रो कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी।
दिल्ली में खौफनाक वारदात, सीने में धंसी चाकू संग जब स्कूल से सीधे थाने पहुंचा बच्चा। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 15 साल के लड़के पर चाकू से हमला किया। यह हमला लड़के के स्कूल के गेट के बाहर हुआ है। आरोपियों ने लड़के के सीने पर चाकू से हमला किया। हमले के बाद लड़का अपने सीने में चाकू लगा होने के बावजूद खुद पहले पुलिस थाने पहुंचा और घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने बाद में लड़के को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती करवाया है। घटना की गुरुवार की बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में घट रहा यमुना का जलस्तर, फिर भी बाढ़ से राहत नहीं। राहत शिविरों में बीमारियों से जूझ रहे लोग। दिल्ली इन दिनों दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ बाढ़ से दिल्ली वाले परेशान हैं। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से हालत खराब है। हालांकि शुक्रवार से यमुना का जलस्तर घट रहा है, लेकिन फिर भी निचले इलाकों में बाढ़ का संकट जारी है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। यमुना अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शनिवार सुबह 6 बजे यमुना के पानी का स्तर 206.65 दर्ज किया गया, जबकि सुबह 5 बजे यह 206.67 था। बता दें कि यमुना का खतरे का निशान 205.33 होता है। सुबह 6 बजे हथनी कुंड बेराज से 58,216 क्यूसेक, वजीराबाद बेराज से 1,20,220 क्यूसेक, ओखला बेराज से 2,18,028 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। उमर को हैराने वाला बारामूला के सांसद इंजीनियरिंग राशिद से तिहाड़ में किन्नरों ने की मारपीट, जाने हुआ क्या? अवामी इत्तेहाद पार्टी ने बारामूला से अपने सांसद इंजीनियर राशिद द्वारा अपने वकील एडवोकेट जावेद हुबी के साथ हाल ही में हुई कानूनी मुलाकात के दौरान किए गए खुलासों पर गहरी चिंता और नाराजगी जताई है। इंजीनियर राशिद तिहाड़ जेल में बंद है। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों पहले जेल नंबर 3 में बंद किन्नरों से इंजीनियर राशिद की कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद किन्नरों ने राशिद की पिटाई कर दी थी। हालांकि सूत्रों ने हत्या की प्लानिंग और बाकी आरोपों की बुनियादी बताया है। बाईपास रोड परियोजना अधर में लटकी, खिड़की निवासी ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से परेशान। दक्षिणी दिल्ली में प्रेस एनक्लेव से स्वामी नगर तक बाईपास लिंक रोड का काम 15 सालों से अटका हुआ है, जिससे स्थानीय निवासी परेशान हैं। खिड़की गांव और खिड़की एक्सटेंशन के लोग जाम और प्रदूषण से जूझ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 2010 में काम शुरू हुआ, लेकिन डीडीए की जमीन के कारण रुक गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।